हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, यह कहानी भूतिया पेंटिंग का खौफनाक रहस्य पर आधारित है। सर्दियों की एक अंधेरी रात थी। कोहरे की चादर ने पूरे शहर को ढक लिया था। विराज अपने नए घर में शिफ्ट हो चुका था। यह घर उसे आधी कीमत पर मिला था और यही बात उसे थोड़ी अजीब लगी थी। मकान मालिक ने उसे ज्यादा कुछ नहीं बताया था, बस इतना कहा था कि यह घर कई सालों से खाली पड़ा था। घर में जाते ही विराज ने देखा कि दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टंगी हुई थी। इनमें से एक पेंटिंग ने उसका ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। यह एक रहस्यमय और डरावनी पेंटिंग थी, जिसमें एक महिला लाल साड़ी में खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी काली और भयानक थी। ऐसा लग रहा था कि वह उसे घूर रही हो। विराज को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे में चला गया। पहली ही रात विराज को अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी कभी उसे लगता कि कोई कमरे में चल रहा है, लेकिन जब वह उठकर देखता तो कुछ नहीं होता। अगले दिन उसने अपनी दोस्त रोशनी को बुलाया और उसे पेंटिंग दिखाई। रोशनी ने पेंटिंग को गौर से देखा और कहा, इस पेंटिंग में कुछ अजीब है। ऐसा लग रहा है कि इसकी आंखें हमें फॉलो कर रही है। विराज ने हंसते हुए कहा, तुम बेवजह डर रही हो, ये सिर्फ एक पेंटिंग है। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने विराज को झकझोर कर रख दिया। आधी रात को अचानक उसकी नींद खुली। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में मौजूद है। जैसे ही उसने लाइट ऑन की, वह चौंक गया। वही लाल साड़ी वाली औरत उस पेंटिंग से गायब थी। उस रात के बाद से विराज को अजीब अजीब सपने आने लगे। सपने में वही औरत उसे बुला रही थी। उसकी आंखें जल रही थी और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। एक दिन विराज ने पड़ोसी से इस घर के बारे में पूछा। बूढ़े रामलाल चाचा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने पेंटिंग देखी? विराज ने हैरान होकर सिर हिलाया। रामलाल चाचा बोले, यह पेंटिंग साधारण नहीं है। कई साल पहले इस घर में एक परिवार रहता था। उस परिवार की एक महिला सुरेखा इसी लाल साड़ी में थी। उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी और उसके बाद से इस घर में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा इस पेंटिंग में कैद हो गई। विराज को अब डर महसूस होने लगा। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उस रात विराज ने पेंटिंग को ध्यान से देखा और उसके पीछे कुछ लिखा पाया, मुझे मुक्त करो। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी। पेंटिंग अपने आप हिलने लगी और कमरे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। तभी अचानक पेंटिंग से एक भयानक चीख सुनाई दी और लाल साड़ी वाली औरत बाहर निकल आई। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वह कुछ कह रही हो। विराज डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम क्या चाहती हो? औरत की परछाई दीवार पर हिलने लगी और एक धीमी आवाज आई, मुझे न्याय चाहिए। विराज ने रोशनी के साथ मिलकर शहर के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। उन्हें पता चला कि सुरेखा की मौत आत्महत्या नहीं थी, बल्कि उसे उसके पति और सास ने जला दिया था। लेकिन पुलिस ने इसे दुर्घटना बताकर मामला रफा दफा कर दिया था। अब विराज को समझ में आ गया कि सुरेखा की आत्मा क्यों भटक रही थी। उसने फैसला किया कि वह इस अन्याय को दुनिया के सामने लाएगा। विराज ने सुरेखा के हथियारों के खिलाफ सबूत इकट्ठा किया और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने दोबारा जांच शुरू की और सुरेखा के पति और सास को गिरफ्तार कर लिया। जिस रात यह खबर फैली, उसी रात विराज ने देखा कि पेंटिंग अब बदल चुकी थी। सुरेखा अब उसमें मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में शांति थी और फिर अचानक वह पेंटिंग अपने आप जलने लगी और कुछ ही सेकंड में राख हो गई। उस रात के बाद विराज के घर में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई।
वह जानता था कि सुरेखा की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। आपको यह स्टोरी कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।